नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। उत्तराखंड में अब आपका सफर करना महंगा हो सकता है। जी हां, सरकार जो है वो ग्रीन टैक्स ला रही है, जिसका सीधा असर उन पर पड़ेगा जो गाड़ी मालिक हैं या फिर ड्राइवर हैं और जो अपनी गाड़ियां पहाड़ी रास्तों में माल लेकर ले जाते नहीं हैं। पर इस फैसले के फायदे और नुकसान क्या होंगे और किस हद तक ये ग्रीन इनिशिएटिव ट्रक इंडस्ट्री के लिए रेड अलर्ट बन सकता है, आज के शो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे अपने खास मेहमान के साथ। जी हां, आज के मेहमान जो हैं वो AMTC के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है कुलतरण सिंह अटवाल। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। नमस्कार। सर, उत्तराखंड में ग्रीन टैक्स लगने जा रहा है, जैसा कि अभी हमें जानकारी मिली है। अब ये ग्रीन टैक्स जो है इसमें क्या कुछ है, मतलब किन गाड़ियों के लिए छूट है और क्या रहेगा इसमें, थोड़ी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। ये जो ग्रीन टैक्स की बात है, ये आज हमने टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में पढ़ा और एक ये रिस्पॉन्सिबल पेपर है और ग्रीन टैक्स का मतलब कि सभी गाड़ियों पे लगेगा। जैसा कि दिल्ली में आप जानते हैं कि पहले सिर्फ जो गाड़ियां दूसरी थी परचून की उन पे लगता था, लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक तरफा फैसला करके जो एसेंशियल कमोडिटीज की गाड़ियां हैं दिल्ली के अंदर घुसती हैं, सब्जी वगैरह की या खाली गाड़ियां भी, उन पे भी उन्होंने ग्रीन टैक्स लगा दिया है। क्योंकि सरकार की आज मर्जी चल रही है, उसी कोई तर्ज के ऊपर आज उत्तराखंड ने भी घोषणा कर दी है कि दिसंबर से वो ग्रीन टैक्स लगाने जा रहे हैं। ये ग्रीन टैक्स सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स पे नहीं, सभी व्हीकल्स के ऊपर है। अच्छा। और सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा उसमें ट्रकर्स का होगा, क्योंकि 700 से ज्यादा 700 रुपए से ज्यादा वो टैक्स लेने जा रहे हैं। ट्रक से बात टैक्स की नहीं है, बात ये कि इसकी तर्ज पे पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा और यूपी भी तैयारी करेंगे। और जो हमारे ट्रकर्स हैं, छोटे ऑपरेटर हैं, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे जब 1000 रुपये हर स्टेट में देना पड़ेगा। क्योंकि 15-20 साल पहले भी जो एक बार इन्होंने 100 रुपये पत्थर लगाया था तो कोई स्टेट में लगा दिया था एक दूसरे को देखते हुए। तो ये काफी एक कैंसर का रूप धारण कर लेगी और ट्रांसपोर्टर्स के लिए बड़ा ही परेशानी का मुद्दा बन जाएगा। सर, आपको लगता है कि ऐसी चीजें जो है वो भी महंगी होगी, क्योंकि उत्तराखंड के लोग भी इस चीज से सफर करेंगे? बिल्कुल, बात महंगी होने की नहीं है, बात तो ये कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे। जो कमोडिटीज पे तो जो रेट बढ़ेगा, लेकिन जो मेन हमारे पे खर्चा बढ़ेगा ट्रांसपोर्टर, वो कैसे सर्वाइव करेगा। क्योंकि छोटे ऑपरेटर तो पहले खत्म हो चुके हैं हमारी इंडस्ट्री से। तो आगे फ्यूचर हमारा बड़ा खराब नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार तो हमारा सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी बड़ी जो हमारी कोर्ट्स हैं, वो भी एक तरफा फैसला कर देती है, सब कोई सुनवाई नहीं हो रही। काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ट्रकर्स को। सर, ये फैसला कब से लागू होगा, जानकारी आपको होगी? ये फैसला दिसंबर से इन्होंने लिखा है आज के अखबार के अंदर, और ये फैसला अगर लागू हो गया तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी ट्रांसपोर्टर्स के लिए, ट्रकर्स के लिए। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये कैंसर का रूप धारण कर लेगा, क्योंकि बाकी स्टेट्स में भी ये लग जाएगा। जैसे 1000 रुपये अगर पर स्टेट का हम देंगे तो ट्रक वाले को तो पहले कुछ नहीं बचता। तो इससे बहुत बड़ी खराबी होने वाली है। इसका जरूर हमें विरोध करना चाहिए और कोर्ट में भी जाना चाहिए, जो भी हो सकता है इसको रोकना चाहिए, बहुत जरूरी है। सर, क्या AMTC या फिर बाकी एसोसिएशन कुछ इस मामले पे कर रही है? क्योंकि अभी ये फैसला लागू हो तो गया, दिसंबर से शुरू होगा ये, लेकिन क्या दिसंबर तक के लिए कोई प्लान आपके दिमाग में है या फिर कुछ AMTC या फिर बाकी एसोसिएशन की बातचीत चल रही हो? हम अभी नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं जी। हम कोर्ट में जाएंगे इसके लिए जी। क्योंकि AMTC ने पहले भी दिल्ली में BS4 गाड़ियां बंद हुई थी, बिल्कुल सर, उसके लिए पूरी कोशिश की और उसमें काफी राहत भी मिली। तो मेरे को लगता है कोर्ट में जाकर राहत मिलने की हमें संभावना है, लेकिन इस पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे हमारे ट्रकर्स से भी। सर, ये फैसला लिया क्यों गया है, मतलब क्या कारण है जिस वजह से फैसला लिया जा रहा है? ये फैसला इसलिए लिया गया है कि सरकारें समझती है कि ये दूध देने वाली गायें हैं जो ट्रांसपोर्टर्स हैं। अब गाय का दूध तो खत्म पहले हो चुका है, तो खून बचा है। मेरे को लगता है सरकार वो खून भी चूस लेगी और हमको खत्म कर देगी बिल्कुल। तो ये बड़ा इजी टारगेट समझते हैं ट्रकर्स से इकट्ठा करना। दिल्ली के अंदर सिर्फ 10% पोल्यूशन जो है ट्रकर्स जो कि कमर्शियल व्हीकल्स या दूसरे प्राइवेट व्हीकल्स धुआं करते हैं, लेकिन वो सारा टैक्स हमसे वसूला जाता है और किसी भी इंडस्ट्री पे कहीं कोई टैक्स नहीं है। ये बड़ा आसान तरीका है ट्रक वालों से पैसे लेने का, और सरकार समझती है कि बस ये अच्छा तरीका है ट्रक वालों को ऐसे लूटा जाए। और करोड़ों रुपए सरकार ने इकट्ठे किए हैं पिछले 7-8 साल में दिल्ली में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आम लोगों से भी क्या दिल्ली के अंदर धुआं कम हुआ है? धुआं तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्रीन टैक्स नहीं, ये एक रिश्वत है जो कि सरकार ने लीगलाइज की हुई है, उसके अंदर कोर्ट का भी सहयोग है।
ये लीगल रिश्वत है, हमारे से करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया है और कहीं पर भी हमारा पैसा यूटिलाइज नहीं किया। हाँ, अगर दिल्ली का धुआं कम होता तो हम उससे संतुष्ट भी होते कि हमारा पैसा व्यर्थ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पहले से ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है दिल्ली के अंदर और ये बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारे पैसा जो कि रिश्वत हमसे ली गई है, हम चाहें कि ये वापस किया जाए हमारा पैसा। तो सर, जैसे कि कहा जा रहा है कि अब ये जो टैक्स है, ये ग्रीन टैक्स जो है वो फास्टैग के जरिए काटा जाएगा और इस टैक्स से सरकारी खजाना जो है वो भी भरेगा, क्योंकि एक साल में कहा जा रहा है कि 100 से 150 करोड़ जो है उसका मुनाफा सरकार को होगा, यानी कि राजस्व प्रदान होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ इससे पर्यावरण में कोई सुधार होगा या ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स पर एक आर्थिक मार है? ये सिर्फ एक आर्थिक मार है। क्या दिल्ली में सुधार हो गया पिछले 10 सालों के अंदर? ये तो एक आसान तरीका है पैसे इकट्ठे करने का। दिल्ली के अंदर आज तक पोल्यूशन कम नहीं हुआ, 1200-1500 करोड़ इकट्ठा करके जमा करके रखा है और कहीं यूटिलाइज भी नहीं किया। वो यूटिलाइज करते कहीं और दोबारा आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने एक राजस्व इकट्ठा करने का तरीका है। जैसे सरकार ने पहले अपना आइडिया लगा के हमारा इतना पैसा इकट्ठा होगा, तो उनकी मंशा यहाँ से जाहिर होती है कि सरकार सिर्फ पैसा इकट्ठा करती है, ना तो इन्होंने कुछ पोल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है और ना ही पोल्यूशन कम कर सकते हैं जी। तो दिल्ली की तरह दिल्ली में भी कम नहीं हुआ पिछले 10 साल से। कितने पैसे इकट्ठे कर लिए ट्रांसपोर्टरों से? सिर्फ एक ये लूट है और एक बहुत बड़ी रिश्वत है जो कि इन्होंने लीगलाइज की हुई है जी। एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहती थी कि ये फैसला जो है सरकार ने 2024 में भी लागू किया था, घोषणा जरूर की थी, लागू होगा ये भी कहा था, लेकिन करते करते 2025 आ गया और अब ये फैसला लागू हो रहा है। आखिर ये देरी क्यों लाई गई, या फिर ये फैसला अगर इतना ही ज्यादा जरूरी था तो 2024 में ही क्यों इसे लागू नहीं कर दिया गया? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये फैसला सिर्फ पैसे इकट्ठे करने का है, तो उन्होंने ये पैसे इकट्ठे करने शुरू कर देने उत्तराखंड के अंदर जी। उसकी तर्ज पे हमें तो ये डर है कि पूरे देश में ना शुरू हो जाए। हरियाणा भी तैयारी में है, यूपी में भी तैयारी चल रही है। तो ट्रांसपोर्टर को तो पहले 1 रुपया नहीं बचता, ये 1000 रुपया दे के हर स्टेट में कैसे सर्वाइव कर पाएगा ट्रांसपोर्टर? तो ट्रांसपोर्टर को ये खत्म करना चाहते हैं बेसिकली। तो हमें इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे कोर्ट के माध्यम से लड़े या सड़कों पे आके लड़े, हमें लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें आपस में तालमेल बनाना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ इनको दिखानी पड़ेगी सरकार को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी चीजें आपने हमें बताई, हमारे दर्शकों को आपने समझाई, लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि क्या सरकार सिर्फ पर्यावरण के बारे में सोच रही है? वो सोचना बहुत अच्छी बात है पर्यावरण के बारे में, लेकिन क्या वो ट्रक ड्राइवरों, गाड़ी मालिक या ट्रांसपोर्टर्स जिनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, जिनका पक्ष भी उन्हें सुनना चाहिए और उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर उन्हें इस वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और ये उनके लिए कैसे रेड अलर्ट साबित हो सकता है। तो जैसे कि एएमटीसी के पूर्व अध्यक्ष कुलतरन सिंह अटवाल जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारी भी सरकार से ये अपील रहेगी कि वो एक बार पर्यावरण के बारे में जरूर सोचे, लेकिन एक बार ट्रक ड्राइवर्स और गाड़ी मालिक, ट्रांसपोर्टर, इन सब के बारे में भी सोचें और इनकी बात सुने, ताकि शायद इस फैसले में थोड़ा बदलाव जो है वो किया जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इसी के साथ आपका ट्रांसपोर्ट टीवी में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जोले, मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।